23 मार्च एक ऐसी रात जब पूरा हिंदुस्तान नहीं सोया और हर 23 मार्च की वो तारीख हमें याद दिलाती है कि वो सिर्फ एक रात नहीं, एक दिन नहीं, बल्कि हमेशा जिंदा रहने वाला इतिहास है। वो सिर्फ एक तारीख नहीं, वो एक गहरा जख्म था जो उस वक्त हर हिंदुस्तानी के दिल पर लगा था। आज बात उन 3 मसालों की, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव, जिन्हें वक्त से पहले बुझा दिया गया। लेकिन सवाल यह है कि क्या वो सिर्फ एक मौत थी या एक सोची समझी सियासी साजिश। दोस्तों, उस वक्त के हालात को गहराई से समझिए। मार्च 1931 का वो दौर, एक तरफ गांधी इरविन समझौता हो रहा था। ये वो गांधी इरविन समझौता था जहां अंग्रेज सरकार और कांग्रेस के बीच राजनीतिक कैदियों की रिहाई की बात चल रही थी। लॉर्ड इरविन ने शर्त रखी थी कि सिर्फ उन्हीं कैदियों को छोड़ा जाएगा जिन्होंने हिंसा नहीं की, लेकिन पूरा देश चाहता था कि भगत सिंह की सजा को उम्र कैद में बदल दिया जाए। उस मेज पर भगत सिंह की जिंदगी का सौदा हो सकता था, क्योंकि जनता का दबाव चरम पर था। पर अफसोस, सियासी पन्नों पर दस्तखत तो हुए, लेकिन इन 3 जाबाजों की फांसी की तारीख नहीं बदली। दूसरी तरफ पूरा देश सड़कों पर था कि भगत सिंह की फांसी को रोको। इतिहास के गलियारों में आज भी ये सवाल गूंजता है कि क्या उन 3 जानों को बचाया जा सकता था? क्या सियासी मेज पर रखी शर्तों में इन क्रांतिकारियों की रिहाई का वजन कम पड़ गया था? ब्रिटिश हुकूमत इतनी घबराई हुई थी कि उन्हें डर था कि अगर 24 मार्च की सुबह हुई तो जेल के बाहर उमड़ा जनसैलाब लाहौर की दीवार ढहा देगा। और इसीलिए इतिहास में पहली बार हुआ कि नियम तोड़कर फांसी का वक्त बदला गया। शाम के 7:33 सूरज ढल चुका था और अंधेरे की आड़ में उस सूरज को बुझाने की कोशिश की गई जिसने पूरे देश में आज़ादी की लौ जलाई। 1931 का साल, एक 23 साल का नौजवान जिसने मौत को अपनी दुल्हन चुन लिया। जेलर ने जब उससे पूछा कि आखिरी ख्वाहिश क्या है, तो उसका जवाब था, बस ये 15 पन्ने बाकी हैं, एक क्रांतिकारी को दूसरे से मिल लेने दो। मौत उनके दरवाजे पर खड़ी थी, लेकिन उनके भीतर सीखने की भूख थी। वो लेनिन को पढ़ रहे थे। क्या आप जानते हैं कि फांसी के बाद क्या हुआ? क्रूरता की हद तो देखिए। फांसी देने के बाद उनके पार्थिव शरीर के टुकड़े किए गए, उन्हें बोरियों में भरा गया और जेल की पिछली दीवार तोड़कर चुपचाप सतलुज के किनारे ले जाया गया। मिट्टी का तेल डालकर उन्हें जलाने की कोशिश की गई, लेकिन जब गांव वालों ने आग देखी और करीब आए तो अंग्रेज उन अधजले शव को छोड़कर भाग खड़े हुए। सोचिए उस माँ पर क्या गुजरी होगी जिसे अपने बेटे का आखिरी दीदार तक नसीब नहीं होने दिया। राजगुरु, सुखदेव, भगत सिंह के शव के साथ हुई वो बेआदबी क्या सिर्फ डर था? नहीं, वो अंग्रेज की हार थी। वो जानते थे कि भगत सिंह जिंदा रहकर जितना खतरनाक था, शहीद होकर उससे करोड़ गुना खतरा बन जाएगा। भगत सिंह ने कहा था कि बहरों को सुनाने के लिए धमाके की ज़रूरत होती है। उन्होंने बम फेंका था, लेकिन किसी की जान लेने के लिए नहीं, बल्कि उन बहरे अंग्रेज को जगाने के लिए। लेकिन आज हमने उनके विचारों का कत्ल कर दिया है। आज हम कहते हैं कि भगत सिंह मेरे घर में पैदा हो, पड़ोसी के घर में हो। हम उनकी फ़ोटो टी-शर्ट पर तो पहन लेते हैं, लेकिन उनके आदर्शों को अपने चरित्र में उतारने से डरते हैं। भगत सिंह ने इंकलाब का नारा दिया था, इंकलाब यानी बदलाव। क्या हम बदले? उन्होंने जिस शोषण मुक्त भारत का सपना देखा था, क्या वो यही है जहां हम आज भी जाति, धर्म और नफरत की बेड़ियों में जकड़े हुए हैं? उन्होंने कहा था कि क्रांति की तलवार विचार की शान पर तेजी होती है, लेकिन आज हमारी तलवारें सोशल मीडिया की ट्रोलिंग और दिखावे की देशभक्ति में जंग खा रही है। 23 मार्च, इसे सिर्फ एक तारीख मत समझिए, यह एक याद दिलाने वाला दिन है कि हम किस मिट्टी के बने हैं। राजगुरु ने हंसते हंसते फंदा चूमा था, सुखदेव ने मौत को गले लगाया। उन्होंने अपना आज कुर्बान कर दिया हमारे कल के लिए। अपने अंदर के उस जज्बे को जगाइए। इस वीडियो को शेयर करिएगा उन लोगों तक जो इतिहास को भूल चुके हैं, ताकि उन्हें पता चल सके कि आज़ादी की कीमत लाइक और शेयर से नहीं, बल्कि लहू के कतरे से थी। जय हिंद, इंकलाब जिंदाबाद।